तुम्हारे इन कोयलों पर खड़े रहने से तुम वो सारी सजा अपने ऊपर ले लोगी जो तुम्हारे पति के पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में मिलने वाली है। मुझे शक्ति देना माँ, मुझे शक्ति देना। हेलो रॉकी, कैसा है यार? एक गुंडा आया था फूलपुर से मेरी शॉप पे, कह रहा था किसी गिरधारी लाल सेठ ने भेजा है। पता करना कौन है ये, जिसने नाथ द्वारा तक भेज दिया अपने गुंडे को। ठीक है, थैंक्स। एक तरफ विधि, एक तरफ मैं। वो सब संभालती है और मैं सब बिगाड़ता हूँ। बिल्कुल अपोजिट। अरे अरे, ये तो बंद हो गया। विधि को कैसे बताऊंगा कि मैं घर आने वाला हूं? सरप्राइज देता हूं। आपने मंत्र का 108 बार जाप पूरा कर लिया। मैं गुरु जी को जाके बोलूंगी आपका तब पूरा हो गया। विधि, दूसरी परीक्षा संपन्न हो गई माँ। अब बस एक आखिरी तप के बाद वेद जी के जीवन से खतरा पूरी तरह मिट जाएगा। विधि, 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 कहाँ हो तुम? विधि, 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 तुम यहाँ क्यों बैठी हो?
क्या हुआ विधि, क्या बात है? बोलो ना विधि, क्या बात है? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वो मैं हाँ क्या? कासे का तसला ढूंढने आई थी, पैर दुखने लगे तो बैठ गई। मैंने कहा था ना तुम्हें आराम करने के लिए। चलो अभी इधर आओ। अगली बार अगर तुम कोई काम करती हुई दिखी ना तो मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा, समझी ना? मैंने कहा था तुम्हें कि मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूं, पर तुम पर तो कोई असर पड़ा ही नहीं, है ना? चलो अभी। वीर जी, मैं तकिया ले रहा था, तुम्हें क्या लगा? सो चोट कैसी है तुम्हारी? ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली पहले से बेहतर है। अच्छा है, दिखा ना। नहीं, मैंने कहा ना ठीक है। अरे ठीक है तो दिखाओ ना। विधि, मैं जबरदस्ती भी देख सकता हूँ। आप नाराज मत होइएगा। कैसे हुआ ये, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो मैं आपके लिए बाफले बनाना चाह रही थी तो कोयले सुलगाए थे, जले हुए कोयले पैर के नीचे गिर गए और मैंने ध्यान नहीं दिया। ये क्या मजाक लगा रखा है विधि? तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रख रही हो? मैं जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें इस हालत में देख के मुझ पे क्या बीत रही है। ऐसे गाओ ना, एक बार पैर पड़ने से नहीं बनते। मैं जानता हूं तुम्हें कुछ हुआ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। विधि, हम दोस्त नहीं है क्या? और दोस्त एक दूसरे से कोई बातें छुपाते हैं? मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती वेद जी, समय आने पर सब कुछ बता दूंगी। बोलो ना विधि प्लीज, क्यों चुप हो? मैं सच कह रही हूँ, अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती? तुम ऑलरेडी कर चुकी हो, अपना पैर जला चुकी हो और सच छुपा रही हो। सब समझ में आता है, मुझे कोई बच्चा नहीं हूं मैं। नहीं बताना, मत बता। विधि,
तो बहुत तेज बुखार है। देखा, हो गया ना इन्फेक्शन की वजह से, बिगाड़ ली अपनी तबीयत। लेट जाओ, चलो आराम करो, आराम से। क्या करती हो तुम? अब यही लेटी रहना और आराम करना। अगर जरा सा भी हिली ना तो बेड से बांध दूंगा तुम्हें। डॉक्टर से बात करता हूं, तब तक ठंडे पानी की पट्टी कर देता हूं। और तुम हिलना मत यहां से। इतना क्यूटली देखने की कोई जरूरत नहीं है, समझी ना? बंद करो ये नाटक। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ, इसलिए ये सब। मैं क्यूटली नहीं देख रही, मेरी शक्ल ही क्यूट है। रियली? मिस इंडिया हो तुम? भूल गए, मिसेस इंडिया। चुपचाप खाओ। मिसेस इंडिया, मुंह चलता रहता है, इतना तेज बुखार हो रहा फिर भी। भाई साहब, तो भाई ये वाली दवाई तो बहुत कड़वी होती है, मुझे नहीं खानी। पाँव जलाने से पहले सोचना था। चुपचाप खाओ, खाओ चुपचाप। चलो आराम करो तुम। बुखार उतर गया पर फितूर नहीं उतरा। हाँ, कितनी जिद्दी हो यार तुम। आराम करने के लिए कहा था, इतनी सी बात भी नहीं मानी। मुझे नीचे जाना है। नहीं नहीं नहीं, तुम अपने पैर जमीन पे नहीं रख सकती, समझी? अरे मुझे संध्या बाती करनी है, शाम हो गई है, श्रीनाथ जी के सामने दिया जलाना है। अच्छा एक मिनट, इधर आओ। अरे क्या कर रहे हैं आप? रुको, जी देखो, तुम मेरी बात नहीं मानोगी, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो मुद्दा ये है कि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। थक जाओगे आप, बहुत भारी हूँ मैं। अरे रुई की तरह हल्की हो तुम, तुम्हें तो मैं ऐसे ही उठा लूंगा। कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे
बस बस, मैं थोड़ा बहुत चल सकती हूँ। अब चलिए मुझे उतारिए, वरना मैं कूद जाऊंगी। कूद जाओगी? बड़ा जोक। मैं तुम्हें कस के पकड़ लूंगा। बस क्या तो कूद के दिखाओ। देखिए मान जाइए ना। क्यों रुई? बात ना मानने का ठेका सिर्फ तुमने लिया? गोवर्धन, गोवर्धन इधर आ, कहाँ रह गया? जी भाई साहब। खाना कमरे में ले आ। जी भाई साहब, मैंने सब खाया। बहुत जिद्दी हो। वो तो हूँ, संगति का असर पड़ता है ना। भीन, पैर नीचे नहीं रखने हैं, समझ में आ रहा है, पर मेरे हाथों को तो कुछ नहीं हुआ। मैं अपने हाथों से खा सकती हूँ। लाइए। तुम अपने हाथों से कितना खाती हो कि देख चुका हूं मैं। डॉक्टर ने कहा है प्रॉपर डाइट। मुंह बंद करो और चुपचाप खाओ। हाँ करो, क्या करो ना। अभी तो आपने कहा मुंह बंद करो, तो कैसे खा सकती हूँ? अच्छा, ओवर स्मार्ट। मार खानी? नहीं। गुड कर। बड़ी बातें मान रही हो ना मेरी आजकल। चलो मेरे साथ एक गाना गाओ फिर। बोलो। वेरी गुड। भाई साहब, कुछ लाया हूँ थारे लिए। भाभी साहब को खिलाने से पेट भर गया थारा। हैं? नहीं खाएंगे? गोवर्धन। हाँ भाई साहब। पिछली दिवाली पे माँ एक डंडा लाई थी जाले साफ करने के लिए। हाँ हाँ लाई थी भाई साहब। जा जाके लेकर आ। किस लिए भाई साहब? लेकर तो आप, पता चल जाएगा। जा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप क्यों जाले साफ करेंगे भाई साहब? जाले साफ मैं कर दूंगा भाई साहब। मैंने सब ठाया भाई साहब, मैं ले आऊंगा। एक खाना रखा है? क्यों? मैं कर लूंगा भाई साहब, मैंने सब ठाया भाई साहब। आप खाइए। बस, अब मैं आगे सब संभाल लूंगी। आप जाइए। एक सेकंड, कहाँ जा रही हो तुम? अलमारी से कपड़े निकालने, मुझे कपड़े बदलने। चलो मैं लेके चलता हूँ। नहीं 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 नहीं। नहीं 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 नहीं। हाँ, नहीं उतरना है नीचे। मैं जो कपड़े लाके दूंगा चुपचाप पहन लेना। माँ इससे कपड़े लेने जा रही हूँ। ये लो, तुम चेंज कर लो, मैं बाहर हूँ। थैंक यू। मेंशन नॉट। सो जाइए। तुम सो जाओ, मैं सो जाऊंगा। कम से कम सोने का काम मैं खुद कर सकती हूँ। अच्छा। ओए गोलूराम, देख, मेरी बीवी पर ना नजर रखना। क्या वजन में तो बड़ी हल्की है, पर जिद बहुत भारी है। अगर रात को अपनी जिद में उठ के कोई काम वाम करने लगे तो मुझे उठा देना, ठीक है? चलो आप जागते रहो। थैंक यू। हम पार्टनर्स हैं, और पार्टनर्स एक दूसरे को थैंक यू नहीं बोलते। सॉरी। हमारा कुछ नहीं हो सकता। गुड नाइट। गुड नाइट। आपको देर हो रही होगी, आप दुकान चले जाइए। नहीं, तुम आराम से पूजा करो, मैं तुम्हें कमरे में ड्रॉप करूंगा, फिर जाऊंगा दुकान।
तुम्हारे को कुछ सुनाई दे रहा को नहीं दिव्या? कुरकु पति जी भाभी साहब, आप दोनों खंबे से चिपक के मक्खी के जैसे के करन लाग रहे थे। गोवर्धन जी भाभी साहब। हमारे छोटे भैया जी भाभी साहब। थारा इंतजार कर रहे थे। हमारा इंतजार? तुझे पता है हमने ना थारे वास्ते ब्याह में एक छोरी देखी है। छोरी? हमारे लिए? थारी सो हमारे छोटे भैया। और तुझे पता है हम तो उसका फोन नंबर भी लेके आए थारे वास्ते। और ये बोल के आए कि तू उसे फोन करेगा, उससे बातें करेगा और बातों को आगे बढ़ाएगा। भाभी साहब मैंने सब ठाए हैं। भाभी साहब, आप लोगों के लिए मेवे के लड्डू बनाऊं? भाभी साहब लाओ, नंबर दो ना। नंबर भी मिल जाएगा थारे को गोवर्धन। पहले मैं थारे से एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। गोवर्धन, मारे को जो बता कि वेद और विधि के बीच पिछले 2 दिनों में कुछ हुआ क्या? भाभी साहब ये बात थोड़ी समझ को नहीं आई। अरे गोबर, मतलब वेद और विधि दोनों ने साथ में कुछ किया क्या? हाँ किया ना। किया? गोवर्धन, थारे को यकीन है कि कुछ किया? यकीन? अरे हमारे सामने किया। हाँ थारे सामने किया? हाँ भाभी साहब हमारे सामने किया। कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ हाँ हमारे सामने किया, साथ में किया। और साथ में नहीं करते तो कैसे चलता? रम 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 क्या बोले जा रहा है? वो क्या है ना कि छोटी भाभी सा के पैर में ना चोट लग गई थी, तो वेद भाई सा ने और भाभी सा ने साथ में मिलके कल रात को संध्या बाती की। तेरे की गुरुवर कहेगा। तेरे को कुछ खबर को नहीं, जा यहाँ से। भाभी सा मारे को ऐसे को नहीं बोला करो, मैंने सब था। थारे को ना सब ठान पूछ रहे हैं कुछ और बता रहा है कुछ और, निकल यहाँ से। अरे छोड़ ना। भाभी सा वो छोरी का नंबर ठा जा मने से ठाए। अंगार परीक्षा भी उसका मनोबल कमजोर नहीं कर सकी। मेरी शिष्या ने बताया कि उसको तब पूरा करने में बहुत कठिनाई आई, पर उसने वो पार कर ली। पता नहीं गुरुजी, उसमें इतनी शक्ति कहां से आ जाती है। उसका मनोबल टूटने के बजाय और दृढ़ हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका वेद के साथ रिश्ता और भी गहरा हो गया है। ये अच्छे संकेत नहीं है प्रतिभा। करवा चौथ आ रहा है। उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वो नियति के लिखे हुए को भी चुनौती दे रही है। ग्रह नक्षत्रों का झुकाव भी उसकी ओर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम उसको उसके किए की सजा नहीं दे पाओगी और ना ही अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ पाओगी। गुरुजी, इन सब को रोकने का कोई और उपाय नहीं है? उपाय है। सही कहा था डॉक्टर ने, 24 घंटे में असर पड़ेगा। छाले सूख गए, काफी इम्प्रूवमेंट है। माँ आइए ना। बेटा मैं मदद करूं? नहीं माँ, अब तो बस हो ही गया। अगर मदद करनी है तो अपनी बहू को समझाइए कि मेरी खातिर कोयले पर ना चले।
तेरी खातिर मतलब? अरे माँ, मेरे लिए दाल बाफले बना रही थी, तो उसके लिए कोयले सुलगाए और वही कोयले पैर के नीचे आ गए, ऐसा इसका कहना है। बहुत तकलीफ हो रही है ना? मैं तो मना ही कर रही थी बेटा। नहीं मम्मी जी, मेरा मन था, फिर कुछ काम समय रहते ही कर लेने चाहिए। वो तो अच्छा है कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ वेद है। जी मम्मी जी, इन्होंने मेरा अच्छे से ख्याल रखा। अरे ये ऑइंटमेंट बड़ा चिपचिप कर रहा है, मैं हैंड्स वॉश करके आता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा कि तुमने हर नियम का पालन करते हुए पूरी निष्ठा के साथ ये तब पूरा किया है। मम्मी जी, मैंने खुद को वचन दिया है कि मैं वेद जी को कुछ नहीं होने दूंगी। मम्मी जी, गुरुजी ने तीसरे तप के बारे में कुछ कहा? प्रतिभा, हमने विधि को कमजोर करने के लिए जो झूठ बोला था वो सच भी हो सकता है। मतलब वेद पर विपत्ति आ सकती है। याद रखना, वेद को दूसरों के साथ झगड़े में उलझने मत देना, नहीं तो उसके प्राण वाकई में संकट में पड़ सकते हैं। वरना अपने खोए हुए बेटे का बदला लेने की चेष्टा में दूसरे बेटे को भी खो दोगी। नहीं गुरुजी, ऐसा मत बोलिए। प्रतिभा, 3 बातों की गांठ बांध लो। पहली बात, वेद को दूसरों के साथ किसी भी झगड़े में उलझने मत देना। दूसरी बात, कुछ भी हो जाए विधि को वेद के पास मत जाने देना। तीसरी और मुख्य बात, कुछ भी हो जाए विधि को तीसरी परीक्षा में सफल मत होने देना। मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना। खुशबू तो चोखी आ रही है। अरे वाह, क्या बात है। ये सब किस खुशी में भाभी? कल करवा चौथ है। अब देवर साहब, तुम्हारी किस्मत विधि की तरह तो है कोनी कि तुम्हारा पति तुम्हारे को गोद में उठा के घूमे। कल अगर भूख के मारे गिर गई तो थारे भाई साहब ना हमारे पे पानी छिड़कने भी आवेंगे कोनी। अब अपना इंतजाम तो खुद ही करना पड़ता है ना? वो क्या है ना, कल सुबह अगर पेट भर के नहीं खाएंगे ना तो उपवास करते बनेगा कोनी। सही कह रही है भाभी आप। वेद, तुम्हें पता है सूरज उगने से चांद निकलने तक भूखे प्यासे रहना ना आसान नहीं होता है। क्या? सुबह से लेकर शाम तक और पानी भी नहीं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। कहाँ है प्रतिभा कोठारी? कहाँ है? कहाँ है प्रतिभा देवी? कौन हो और अंदर कैसे चले आए? तुम्हारे बेटे ने बताया नहीं कि हम फूलपुर से आए हैं। सेठ गिरधारी लाल ने मना किया था तुम्हें कि फूलपुर में बिजनेस मत करना, लेकिन तुम मानी नहीं। अब हम उसका हिसाब करेंगे। वैसे भी कल तुम्हारे बेटे के अंदर बहुत जोश था, आज हम उसकी पूरी हेकड़ी बाहर निकाल देंगे। ले, दिखा दिया जोश। अब क्या? कहा था ना उस दिन, अपने सेठ को बोल देना जो उखाड़ सकता उखाड़ ले। एक चाटे से मन नहीं भरा, जो और खाने आ गया है? तू हद से आगे बढ़ रहा है।
हम यहाँ भरपाई का दाम तय करने आए थे, लेकिन तुम बात को बढ़ा रहे हो अब। मैं बढ़ रहा हूँ। वेद! बात तो तभी बढ़ गई थी जब तू मेरी शॉप पर आया था, और ये तो मेरा घर है, समझा? महंगा पड़ेगा छोरे, 3 भाई हो ना तुम लोग, 2 ही रह जाओगे। 2 2 2। कब कड़ा सा आके तेरी गर्दन पे लगेगा ना, पता भी नहीं चलेगा तुझे। तो उसके लिए तो तुझे जिंदा रहना होगा। चल चल। वेद! देख लूंगा तुझे। देख ले। वेद बेटा, तुझे उनके साथ उलझने की क्या जरूरत थी? गुंडे हैं, इन्हें पैसे चाहिए, पैसे दे देते ना। अगर तुझे कुछ हो गया तो अभी वो जान की धमकी देकर गया है ना बेटा। माँ कुछ नहीं होगा मुझे। शेर है आपका बेटा, शेर। ऐसे गीदड़ों की धमकियों से डरेंगे तो काम कैसे करेंगे माँ? कुछ नहीं होगा, आप डरो मत। अगर तुझे कुछ हो गया तो प्रतिभा, 3 बातों की गांठ बांध लो। वेद को दूसरों के साथ झगड़े में उलझने मत देना, नहीं तो उसके प्राण वाकई में संकट में पड़ सकते हैं। हेलो, हाय, नो रिप्लाई। अरे कहाँ जा रही हो? जहन्नुम। 1 मिनट। जहन्नुम? अकेले अकेले 2 टिकट तो करवाई होगी ना? और मेरे कपड़े कहाँ हैं? रुको, मैं अपने कपड़े ले लेता हूँ। इसमें जगह है ना? आपको जो करना है कीजिए, आपको किसी की बात तो सुननी है नहीं। मेरे मना करने के बावजूद आपने मुझे गोदी में उठा के घर में घुमाया, उसके बाद आज गुंडे से झगड़ा मोल ले लिया। आपको ना जो करना है कीजिए। कमाल करती हो तुम। मेरी जगह अगर तुम होती तो क्या करती? उस गुंडे की बकवास सुनती रहती? एक बात को सुलझाने के ना 100 तरीके होते हैं, पर आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में। 1 मिनट रुको। क्या लिखा है? पढ़ो जरा। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने मुझसे शादी की है। करेक्ट। क्या बोला था उस दिन? सही पकड़े हैं। मुझे बार बार वो पर्ची याद दिलाती थी ना। तुम मेरी पत्नी हो और इस हिसाब से मैं हुआ तुम्हारा पति। हाँ लेकिन रुको जरा, रुको। मैं तुम्हारा पति हूँ, बोलोगी तो देख लेना। मुझे सब याद है, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप मेरे पति हो और उसी हद से मनमानी कर रहे हो। मुझे भी मनमानी करनी आती है, ओके? इसीलिए मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में। ठीक है। तू जहाँ मैं वहां। चलो। अजीब जिद्दी है। तुमसे ही सीखा है जानी। दीदी बात को खत्म करो ना यार। अरे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करूं?
सॉरी, प्लीज। अच्छा ठीक है, पर एक शर्त है। हुकुम मेरे आका। आप मुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करेंगे और कल करवा चौथ है, आप मुझे व्रत शांति से रखने देंगे। क्या बोला तुमने? तुम्हें शर्मिंदा करता हूँ? और जब तक मैं ना बोलूं, मुझसे 2 गज की दूरी बना के रखिए। दोस्ती। वन, 2 2 गज की दूरी है जरूरी। दोस्ती। आप कपड़े अंदर रख दूं? धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। बस कल रात तक वेद जी, एक बार मैं आपके ऊपर मंडराने वाले संकट को मिटा दूं, फिर मुझे आपसे दूर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता दूंगी आपको कि मैं आपसे कितना प्यार करने लगी हूं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।